एक पुड़िया दीजिए भैया। पुड़िया तो नहीं है यहाँ पे। यहाँ क्या कहीं गांव में किसी के पास कहीं नहीं मिलेगा यहाँ पे। कैसा गांव है यहाँ पुड़िया नहीं मिलता है यार। यह गांव है लोनाव। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला केंद्र से महज 30 किलोमीटर दूरी पर बसा यह गांव आज अपने आप में श्रेष्ठ बनने की ओर अग्रसर है। किसी एक क्षेत्र में बदलाव से संपूर्ण विकास की परिकल्पना सार्थक नहीं हो सकती। इसलिए गांव ने जैविक कृषि, पशुपालन, स्व सहायता समूह द्वारा स्वरोजगार, स्वावलंबन, पर्यावरण, संस्कार, स्वच्छता जैसे सभी विषयों को बहुत गंभीरता से लिया है। सब्जी करने के लिए हमने जैसे स्वयं सहायता समूह जब चलाया तो उसमें सरकार ने हमको 1,10,000 दिया। तो कुछ लोगों ने उसको लिया, उसमें से हमने 85,000 रुपया हमने लिया तो अपने खेत में ही उसको लगाई। और जैसे जैसे सीजन आता है वैसे वैसे हम लोग हर सब्जी लगाते हैं और सब्जी हम लोग मंडी भिजवाते हैं। जो कोई भी आता है तो खेत से अपना ले जाता है। सूर्या फाउंडेशन के संपर्क में हम लोग रहते हैं और उनसे जो है हमको बीज प्राप्त हुआ था। पूसा का बीज प्राप्त हुआ था। सेम, भिंडी, पालक, बैगन, टमाटर। जो बाहर में जितना मेहनत करता है उसका आधा मेहनत करके यहाँ पे अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। किसी के यहाँ नौकरी करोगे जब 50 साल 60 साल हो जाएगा तो नौकरी नहीं कर सकते। प्राइवेट संस्थान है। पहले मैं गाय रखना चालू किया तो पैकहर को दूध देना चालू किया। पैकहर 2 लीटर 4 लीटर ले जाता था, फिर बोलता था आज नहीं चाहिए और शाम को दूध टोटल बच जाता था। इसलिए हमारे दिमाग में आया कि पहले दुकान डालो, अपना दूध, दही, घी ये में यानी डायरेक्ट जो बन रहा है उसको बेचो। उसमें इनकम भी अच्छा हुआ है। गांव यदि आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाए तो कई समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। स्व सहायता समूह के माध्यम से गांव में महिलाओं के स्वरोजगार से कई परिवारों में आमदनी बढ़ी है। पहले नहीं था तो हम लोग बाबू भैया के यहाँ जाते थे तो 10 रुपया 15 रुपया सैकड़ा लेके आते थे तो वो हम लोगों को भरने में भी दिक्कत होती थी। और अभी उस तरह का नहीं है। हम लोग अपने में लेकर अपना काम कर लेते हैं, कम में हो जाता है और काम भी हम लोग का निपट जाता है। और सूर्या से भैया लोग ने आए थे तो बताएं कि ये सब आप लोग समूह चलाइए, उसमें आप लोगों का फायदा होगा। तो वही भैया लोग आए, हम लोगों को जुड़वाए। हम लोग समूह में 3 साल से जुड़े हैं। 30 रुपया हफ्ता हम लोग जमा करते हैं, महीने में इकट्ठा करते हैं। जिन दीदियों को आवश्यकता लगता है वो दीदियों लेकर अपना कारोबार कर लेती हैं। उसके बाद वो अपना पैसा वापस करती हैं। किसी ने गाय लिए हैं, किसी ने अपना जैसे जैसे ज़रूरत लगता है जिनको वो अपना लेकर काम करते हैं। मैं खुशबू अपने गांव में सिलाई प्रशिक्षण का कार्य करती हूं जो सूर्य फाउंडेशन द्वारा चलाया जाता है। इसमें 56 बहनों ने सिलाई प्रशिक्षण का कार्य सीख लिया है। कुछ बहनें अपने घर जाकर के सिलाई कर रही हैं और जो दर्जी को पैसा देती थी वो अब बचा ले रही हैं। सूर्या फाउंडेशन ने वर्ष 2016 में आदर्श गांव योजना के तहत इस गांव का चयन किया। संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप गांव में बच्चों की शिक्षा हेतु बाल संस्कार केंद्र का संचालन हो रहा है। साथ ही युवाओं के लिए भारत यूथ क्लब बनाया गया है। पहले तो मैं सेवाभावी के रूप में झिंझोली में गया तो बच्चे देखते थे हम गांव में इधर उधर घूम रहे हैं, बिना मतलब का घूम रहे थे। उनके गार्जियन से उनसे हम संपर्क किए। यहाँ संस्कार केंद्र में उनको किसी तरह से ले आए। उनको संस्कार के बारे में जैसे खेल खेल में उनको कुछ पढ़ाई का ज्ञान, ये सरस्वती वंदना
प्रातः स्मरण अधिकांश गीत लर्न हैं। और यहाँ पर हमने गार्जियनों से भी संपर्क किया तो बताए कि बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ा संस्कार केंद्र का। आते हैं घर पर तो हमको नमस्कार करते हैं, स्कूल जाते हैं तब भी नमस्कार करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं। जो एक बार हम कहते हैं उसको सुनते हैं, पहले सुन करके अनसुना बन जाते थे, लेकिन इस प्रभाव पड़ा संस्कार केंद्र पर जाने का। भारत यूथ क्लब के प्रयासों से ही गांव के हर घर में तुलसी का पौधा लगा है। सेवा भावियों के प्रयासों से गांव के मंदिर का नवीनीकरण हुआ है तथा अब गांव के सभी जाति वर्ग के लोग मिलकर नियमित भजन कीर्तन करते हैं, जिससे जातिगत भेदभाव में भी कमी आई है एवं गांव का वातावरण भी आध्यात्मिक हुआ है। गांव के पारंपरिक खेल कुश्ती को अरविंद राय जी अखाड़े द्वारा काफी प्रोत्साहित करते हैं। 100 साल से ऊपर हो गया होगा हमारे यहाँ अखाड़ा चलते हुए। उस समय हमारे पूर्वज इस गांव को पहलवानी में जीते थे, इसलिए कईयों पुश्त से हमारे यहाँ पहलवानी का कार्यक्रम चल रहा है। करीब हमारे अखाड़े से सैकड़ों लोग सेना में, चाहे इंस्पेक्टर पद पे और अन्य जॉब में भी गए हैं हमारे यहाँ इस अखाड़े से। नहीं, करीब 16-17 साल से स्वर्गीय सदरजीत राय स्मृति विराट कुश्ती दंगल का आयोजन इस अखाड़े पर किया जाता है, जिसमें दिल्ली, अयोध्या, बनारस, भारत केसरी अच्छे अच्छे महिला पहलवान भी भारत केसरी लोग आती हैं, यहाँ पर भाग लेती हैं। पहले तो हम देखे कि सूर्या फाउंडेशन के लोग आके हमारे यहाँ स्वच्छता अभियान पे हमारे गांव को पहले स्वच्छ किए, क्षेत्र को स्वच्छ करना स्टार्ट किए। 10, 20, 50, 100 बच्चों को प्रशिक्षण देना स्टार्ट किए, उसमें हम भी जाते थे। खेल के नाम पे, राष्ट्रीय पहलवान के नाम पे हमको भी बुलाते थे लोग। खेल के लिए भी जागरूक कर रहे थे, पढ़ने के लिए भी जागरूक कर रहे थे, जो जिस लाइन में जाना चाहता है उसके लिए जागरूक कर रहे थे। तो लगा कि सूर्या फाउंडेशन के लोग भाई पहलवानों को भी महत्व दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, तो उनसे बहुत हम लोगों को एक और अलग एनर्जी मिल रही थी। पर्यावरण एवं स्वयं के स्वास्थ्य के लिए सूर्या फाउंडेशन के साथ मिलकर गांव वासियों ने कई पहल की हैं। योग केंद्र में आज योगासन का नियमित अभ्यास होता है। पिछले 6 वर्षों में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया गया, जिसके फलस्वरूप लोनाव आज एक हरा भरा गांव है। जल संरक्षण अभियान के तहत 4 तालाब बनाए गए हैं। तालाब हो या सड़क, स्वच्छता के प्रति पूरा गांव सजग है। हम 2016 में गए थे झिझौली। सुबह उठते थे 3 बजे। 3 बजे के बाद हम लोग परेड में जाते थे। परेड में सिखाया जाता था, जो भी सीख हमको मिली और बहुत अच्छा मिला, मार्गदर्शन भी मिला हमको। वहाँ से आए हम अपने गांव, कार्यक्रम जो हम देखे थे हो रहा था, हमने यहाँ भी करवाया। और 2021 में हमने सरपंच बने। सूर्या फाउंडेशन अच्छा सीख दी हमको, अच्छा चीज़ हमको समझाया बुझाया, जैसे योगा करना है, वृक्षारोपण करवाना है, अच्छा काम हो, ग्राम का विकास हो। 900 की जनसंख्या वाले इस गांव ने अन्य गांवों के सामने कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि किस प्रकार आपसी सामंजस्य और तालमेल से न सिर्फ गांव को आदर्श बनाया जा सकता है, बल्कि गांव में ही रोजगार भी आसानी से उपलब्ध हो सकता है।